हेलो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है कपिल देव और मैं एक साइनेज एग्जीक्यूटिव हूँ जो कस्टमर सर्विस में पिछले 15 साल से काम करते हुए आया है। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट बट आई ट्राई माई बेस्ट टू योर आंसर ऑल योर आई ट्राई माई बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चंस बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। आज का सवाल आपने भेजा था कि कपिल तुम हर बात के लिए मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस जब तुम्हें इधर उधर का काम देते हैं तो आप मना कर देते हो, व्हाई? क्या आपको नहीं लगता कि इससे आप अपने कंपनी के जो और विंडो खुल सकते हैं और एस्पेक्ट खुल सकते हैं बिजनेस के, उनको आप मना कर रहे हो? क्या आपको नहीं लगता कि आप बिजनेस लूज कर रहे हो, क्लाइंट को आप कहीं और जाने का रास्ता दिखा रहे हो? आई वुड से बहुत ही वैलिड सवाल है और हमें भी ऐसा लगता है कई टाइम कि जब हम और सर्विसेज के लिए मना करते हैं तो हम अपने कस्टमर्स को कहीं और भेज रहे हैं या वी आर ओपनिंग द विंडो फॉर देम टू गो आउट और गो समवेयर। जबकि हम अगर थोड़ा बहुत हाथ पाँव मारे तो उन सर्विसेज को हम अपनी ही कंपनी के बैनर तले सर्व कर सकते हैं। ये इनिशियली लॉस तो लगता है बट आई वुड से और अपना ये एक्सपीरियंस कहता है पिछले 15 साल का कि हर चीज़ को हाँ बोलने से भले ही इमीडिएट लॉस लगे बट लॉन्ग टाइम में लॉस नहीं होता। देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच अकॉर्डिंग टू मी आर वैलिड। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये आपके साथ भी ऐसा ही होगा बिकॉज़ हमारे मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटर्स कोई मना नहीं करता। जो भी इंक्वायरी आई एग्ज़िबिशन का, इवेंट का, एडवर्टाइजिंग का, मार्केटिंग का, मैन पावर हायरिंग का, डिजिटल रील बनाने का, वीडियो स्क्रीन, कुछ भी आ जाए दे ऑलवेज से यस टू एवरीथिंग एंड ऑफ कोर्स उनका वॉल्यूम बढ़ता तो होगा ही कहीं न कहीं, उनका जो टर्नओवर बढ़ता तो होगा ही, दे वुड हैव बीन गेनिंग मोर। बट लॉन्ग टर्म में कोई ऐसा कंपनी में देख नहीं पाया कि जो सब कुछ हाँ बोलने के बाद सस्टेन कर पाए। ये मैं आपको 15 साल के बेसिस पे बता रहा हूँ कि जितनी कंपनियों की मैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली टच में आया, आई हैव नॉट अनफॉर्चुनेटली आई हैव नॉट सीन एनी वन ऑफ देम जो बिल्कुल टॉप पे पहुंच गई हों। दे ग्रू इनिशियली एंड देन दे वाज इन मिडल ऑफ समथिंग, वो डिसअपियर हो गई। सो मुझे तो इसका डिसअपॉइंटेड ही लगता है कि क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा तो और क्या होगा। मतलब लेट्स सी कि हम अपनी केस की बात कर रहे हैं, हम एक साइनेज और ब्रांडिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं, हमारा कोर ही साइनेज और ब्रांडिंग है। और अगर मैं कल इवेंट, एग्जीबिशन, इंटीरियर्स में, मार्केटिंग में, एडवर्टाइजिंग में, वीडियो बनाने में अगर अपना कोर स्पेंड करूँगा, तो हमारा जो मेन कोर है साइनेज और ब्रांडिंग का वो तो कॉम्प्रोमाइज़ होगा ही ना। सो मुझे ऐसा लगता है कि जब हम सब चीज़ के लिए हाँ बोलते हैं या हमारे साइनेज दोस्त वाले दोस्त हर चीज़ के लिए हाँ बोलते हैं, वो अपना कोर से फ़ोकस हटाते हैं और क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है ना चाहते हुए भी। ये मुझे एक डिमेरिट लगा इस चीज़ का कि सबको हाँ बोलने का क्या नुकसान हो सकते हैं, जो अकॉर्डिंग टू मी हमें मतलब अकॉर्डिंग टू मी मतलब व्हाट आई हैव सीन कि दिस मे बी वन ऑफ द लॉस। बहुत ज़्यादा हमें कमिटमेंट करना पड़ता है कि भैया हम ये कर देंगे। अच्छा देखो, अपने हाथ पे जो काम है उसका हम कमिटमेंट कर सकते हैं एंड दैट पेज अस बैक, राइट? मगर जो काम हमारे पास है ही नहीं, जैसे हम बोर्ड वाले हैं और हमें नहीं पता कि मार्केटिंग का कैंपेन हम कैसे डिज़ाइन करेंगे बिकॉज़ हम किसी थर्ड पार्टी बंदे के ऊपर या थर्ड पार्टी टीम के ऊपर रिलायबल हैं और वो भी एक नया काम है, हमने कभी उनके साथ काम नहीं किया, वी आर जस्ट स्टार्टिंग अप। तो हम उनके बिहाफ पे हम अपने क्लाइंट को कमिट करके तो कुछ ना कुछ मिस्टेक तो कर ही रहे हैं। हमने ज़्यादा कमिटमेंट कर दिया, अंडर डिलीवरी कर दिया, मगर क्लाइंट तो आप पे आपके काम के ऊपर भरोसा करता है और क्योंकि आप उसे नया सर्विस के लिए भी हाँ बोले हो तो दे वुड हैव बीन एक्सपेक्टिंग द सेम काइंड ऑफ सर्विस और क्वालिटी। जब वो नहीं मिलेगी तो क्लाइंट तो लूज़ होगा ना, वो खराब हो जाएगा ना, उसका अंडर डिलीवरी होगी, ओवर कमिटमेंट होगा तो दिक्कत तो रहेगी ना। और हर बात में इन रॉन्ग प्रोजेक्ट भी ले सकते हैं हम लोग, जैसे कि हमने देखा कि हाँ, लेट्स से हमने एक बोर्ड वाले हैं और वी सॉ कि एक अपॉर्चुनिटी है, हमें वीडियो स्क्रीन्स लगाने हैं अक्रॉस इंडिया। हमारे पास कुछ मतलब 50-60 लाख का काम आ गया, 1 करोड़ का काम आ गया। वी थॉट कि हाँ, हम वीडियो स्क्रीन्स लगा सकते हैं, पैसा अच्छा मिल जाएगा। मगर जिस पार्टनर ने हमें या जिस थर्ड पार्टी पार्टनर को हमने अलाइन किया कि वो वीडियो स्क्रीन लगाएगा, अगर उनके एंड से कोई दिक्कत आ गई देन वो नुकसान है ना, वो रॉन्ग प्रोजेक्ट हो गया। भले हमारा वॉल्यूम बढ़ जाएगा, सेल्स बढ़ जाएगी, मगर जब कमिटमेंट नहीं होगा तो that third party partner is not going to bear the loss. Ultimately it has to bear by you and the commitment is not with him, बिलिंग आपसे हो रहा है, कमिटमेंट आप दे रहे हो। और कई जगह तो मैं ये भी देखता हूँ कि हमारे साइनेंस पार्टनर्स क्या करते हैं, वो ये कहते हैं कि हम खुद बनाते हैं।
मतलब वो इतना डरते हैं क्लाइंट को बताने में कि दिस इज़ नॉट आवर कोर एक्सपर्टीज़ एंड वी आर गोइंग टू आउटसोर्स दिस फॉर यू बिकॉज़ आपने बोला कि हमें सर्विस दो इसलिए हम थर्ड पार्टी से काम करा रहे हैं। इतना बोलने तक का हिम्मत नहीं रखते। सो अल्टीमेटली जब क्लाइंट को मालूम होगा कि ये कुछ मतलब छुपा रहे हैं तो वो भरोसा कहाँ से बना पाओगे? जो आपका कोर भरोसा आपने बनाया अल्टीमेटली उसको भी हम लूज़ ही करेंगे। टीम बर्नआउट हो जाती है, टीम का जो कोर हमने जो बंदे हमने जो पूरा टीम हमने एक साइनेज और ब्रांडिंग इंडस्ट्री पे फ़ोकस करने के लिए अलाइन की है जो है, उनको हम किसी और काम करा रहे हैं, उनको हम कह रहे हैं कि जाओ आप एलईडी स्क्रीन की इंजीनियरिंग करो, उसको हम बोले कि आप इवेंट में ओवरनाइट काम करो, इवेंट का जो लकड़ी का काम आपको आता ही नहीं है वो करो। तो वो तो फटेगा ना सर्टेन हाँ, क्योंकि आप लोग बॉस हो, आपके हाँ बोलने पे कुछ टाइम तक वो काम करेंगे बट अल्टीमेटली देयर विल बी टाइम ए डे द मोमेंट दे सीक द गैप वो उधर ही फट जाएँगे और फटने का मतलब है कि आपका रेपुटेशन खराब होना। प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो भी उसका भी कोई कमिटमेंट नहीं है क्योंकि हम थर्ड पार्टी या बाहर से काम कराएँगे, क्लाइंट को हम सब अपने नाम से कमिटमेंट कर रहे हैं, तो उसका भी कोई सिक्योरिटी नहीं है कि हाँ, जितना प्रॉफिट आपने इनिशियल प्रोजेक्ट लेने के टाइम पे एक्सपेक्ट किया है वो मिलेगा ही मिलेगा, वो भी ज़रूरी नहीं है। प्राइज़िंग आपके हाथ पे है नहीं। जैसे अगर हम साइनेज और ब्रांडिंग के हैं, तो हमें मालूम है कि कहाँ पे कितना प्राइज़िंग जा सकता है। अगर हम थर्ड पार्टी कुछ सर्विस ले रहे हैं, तो हमें नहीं मालूम किस मोमेंट पे वो प्राइज़िंग ऊपर-नीचे हो जाएगी एंड व्हाट मे बी द द उसका कॉम्प्लिकेशंस क्या-क्या हो सकता है, कितना बैड हमें इम्पैक्ट कर सकता है। हो सकता है कई चीज़ चांसेस मैं देखता हूँ कि हमारे साइनेज वाली कंपनियाँ ब्लैक लिस्ट ही हो जाती हैं, बहुत काम करने के चक्कर में। सो दैट इज़ ऑल्सो दैट इज़ व्हाट आई हैव ऑल्सो सीन। जो सिस्टम है वो डेवलप कैसा होगा? सिस्टम डेवलप आपने बना रखा है एक साइनेज और ब्रांडिंग के लिए आप उसको यूज़ कर रहे हो, एडवर्टाइज़िंग के लिए आप उसे यूज़ कर रहे हो, एग्ज़िबिशन के लिए, इवेंट्स के लिए आप उसे यूज़ कर रहे हो कि जाओ रोड पे ट्रक दौड़ाओ, मार्केटिंग करो। कहाँ से यूज़ हो पाएगा? हर एक टीम मेंबर का हर एक मतलब हर चीज़ें हर किसी के लिए तो नहीं बनी है। अगर हम बोर्ड वाले तो हम बोर्ड वाले हमसे यही काम कराओगे तो अच्छा रहेगा ना। हमसे अगर आप रोड पे आप मतलब ऑडियो सोर्स कराओगे, कुछ और कराओगे तो वो थोड़ी ना होने वाला। सो आई बिलीव हमारा जो टीम का है वो भी उसमें भी दिक्कत ही रहेगी। हाँ, अब आप करते क्या हो? जैसे धीरे-धीरे आपने स्टार्ट तो साइनेज से किया बट लेटर ऑन आप डिजिटल करने लग गए, आप ऑफसेट करने लग गए, आप अपैरल करने लग गए, आप गिफ्टिंग करने लग गए, आप इवेंट, एक्जिबिशन्स, आप वीडियो वॉल, आप कुछ भी करे जा रहे हो। तो क्लाइंट कन्फ्यूज़ है कि ये करते क्या हैं? अल्टीमेटली हम लोग देखते हैं कि जो ए टू जेड करते हो, वो बाद में मालूम होता है कुछ करते ही नहीं हैं। सो उस टाइप का हालत हो जाएगा कि क्लाइंट को मालूम ही नहीं होगा कि हम करते क्या हैं एक्चुअली। तो मुझे इसलिए भी आई हैव सीन कि हम लोगों ने हर चीज़ में हाथ नहीं डाला और हाँ, हमें इनिशियल लॉस तो लगता है कि हम क्लाइंट को कहीं और जाने का रास्ता दिखा रहे हैं, बट अल्टीमेटली लॉन्गर रन में हमें हेल्प ही करता है। ये हमारे साढ़े 3 साल की जर्नी बताती है कि हमें कोई शर्म नहीं है। हमें कोई शर्म नहीं है क्लाइंट को बताने की कि हम ये काम नहीं करते। जो हम करते हैं वो हमें बताइए, जो हम नहीं करते वी आर सॉरी हम आपको रिकमेंड कर सकते हैं आप इनसे करा लो, बट हम अपने बैनर के तले हर किसी काम को हाँ नहीं बोलते। तो दैट हेल्प्ड अस ओवर द टाइम। क्लाइंट जब एक्सपेक्टेशन अनरियलिस्टिक हो जाएगी, क्लाइंट का एक्सपेक्टेशन ही खराब हो जाएगा। क्लाइंट तो आपसे वही उम्मीद करता है जिस हिसाब से आप उनको सर्व करते आए हो, जो आपका कोर है। बट जब थर्ड पार्टी पे डिपेंड होने के बाद उनको वो नहीं मिलेगा, तो आप समझते नहीं कि एक बुरा क्लाइंट आपको जो आपका कोर काम है वो भी आपसे छीन जाएगा। सिंपल सा जो आपके कोर कस्टमर्स है जैसे हमारा आप सिर्फ बोर्ड का ही कस्टमर है, हम उनकी जगह किसी और चीज़ को सर्व करने लग जाएँगे तो हमारा कोर कस्टमर के साथ सर्विस में कॉम्प्रोमाइज़ होगा और उसका बहुत ही खामियाज़ा इस इंडस्ट्री को भुगतना पड़ा है। हम लोग वेंडर इश्यूज़ पे बात करते हैं कि भाई वेंडर जो पार्टनर हमारे लिए ग्राउंड पे काम करते हैं, उनकी हालत कितनी ख़राब हो जाएगी, हम उनसे क्या-क्या काम करा रहे हैं, क्या वो उसमें अडैप्ट कर भी पाएँगे या नहीं? पेमेंट का इश्यू तो है ही, पेमेंट का भी हमें नहीं मालूम कि अगर एक गलत चीज़ें हुआ तो कितना मतलब कितना बुरा इम्पैक्ट पड़ सकता है। मतलब एक ही प्रोजेक्ट आपका पूरा आपका कैश फ्लो को इम्पैक्ट करके बर्बाद कर सकता है। रेपुटेशन डैमेज है, ग्रोथ रुक जाती है और जो ना बोलने का जो डर है ना वो और बढ़ता जाता है कि आपने एक बार क्लाइंट को हाँ बोल दिया मैं ये भी करूँगा, वो करूँगा तो आप उसको ना बोल ही नहीं पाओगे। अगर जब ना नहीं बोल पाओगे तो अल्टीमेटली आप अपने आप को किसी भी हालत में जाके बर्बाद पाओगे। सो ये मेरे अपने एक्सपीरियंसेस के ऊपर मैं बता सकता हूँ कि हाँ, हमने 15 सालों में अलग-अलग सिस्टम में रह के बहुत चीज़ों के लिए हाँ बोला है
और वो इनिशियली हमें काफ़ी फ़ायदा भी मिला है, कुछ-कुछ प्रोडक्ट हमें ऐड करने में हेल्प भी मिली कि हम ये भी कर लेंगे तो हमारा पोर्टफोलियो ही बढ़ेगा, हमारे एसक्यूज़ बढ़ेंगे। बट लॉन्गर रन आई हैव सीन इन लास्ट 15 ईयर कि ये कोई इम्पैक्ट नहीं करते, कोई बड़े लंबे जाके ये कोई फ़ायदा नहीं उठाते, मतलब बड़ा नहीं बन पाते। जितनी कंपनियों ने सब चीज़ के लिए हाँ बोला, टुडे इफ आई सी लुक बैक एट 15 ईयर ऑफ जर्नी में देखता हूँ कि उनमें से कोई जो हमारे एक मतलब एक जो होता है ना एम कंपनी जिसमें हम लोग देख पाएँ, जिसमें हम लोग वी लुक आफ्टर द देम कि हाँ, ऐसा ब्रांड बनना है, वो हम साइनेज और ब्रांडिंग इंडस्ट्री में नहीं देख पाए। I'm sure that most of my colleague, most of my competitor, most of my industry colleagues are doing very good, and they are focused now. And either very soon we will see some of the signage branding companies being on the top of the industry, and वो कुछ अच्छा करेंगे. So I wish best of luck to my all competitor and my industry colleagues. बस यही चीज़ें थी, इन्हीं चीज़ों के इन्हीं लर्निंग के ऊपर हम अपना इनिशियल लॉस बियर कर लेते हैं, रात को चैन से सोते हैं और अपने कोर पे बिल्कुल फ़ोकस रखते हैं। साइनेज और ब्रांडिंग का जो है दैट कम्स टू अस। हम बाकी चीज़ के लिए थोड़ा-सा क्लाइंट को बुरा लगता है कि ये बहुत ही बदतमीज़ लोग हैं, और जब इनको एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दो तो ये मना कर देते हैं, अपनी कंपनी के अंडर बिल नहीं करते। हम क्या करते हैं, हम ये नहीं करते, मतलब वी ऑल व्हाट वी से कि हाँ जी, हम एज़ एन कंपनी ये नहीं करते, हम आपको नंबर दे सकते हैं, नाउ लेट इट हैंडल, आप उनसे डायरेक्टली कोऑर्डिनेट कर सकते हो और अच्छे एक टीम मेंबर हैं। तो हमारी एक्सपेक्टेशन क्लाइंट को थोड़ा-सा तो बुरा लगता है, बट लॉन्गर रन इट हेल्प्स अस। सो दैट वाज़ ऑल फॉर मी टुडे कि हम क्यों हर चीज़ के लिए हाँ नहीं करते, एंड व्हाट आर द मतलब इसका हमारे पे क्या-क्या इम्पैक्ट पड़ता है। दैट वाज़ ऑल फॉर नाउ। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर हियरिंग आउट, एंड हाँ, मैं कोई इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, ना ही मैं आपको ज्ञान देने के लिए बैठा हूँ। बस अपने एक्सपीरियंस के ऊपर जितने आप सवाल भेजते हो, आई ट्राई माय बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ माइंड टू आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड टाइम। एन्जॉय योर वीकेंड। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच। बोर्ड वाले हैं यार, चिल मार के रहने में मज़ा आता है। Thank you very much. God bless you.